हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज नया वर्ष है 2022 का। आज प्रथम दिन है और नए वर्ष पर आप सभी को चैनल की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस आशा और विश्वास के साथ कि आगामी आने वाला जो वर्ष ये है 2022 जो है, इसमें निश्चित तौर पर आप सभी लोगों के जो है जो भी मनोकामना हो वो पूरा हो। इस आशा विश्वास के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात आज करेंगे हम सभी लोग यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको कल इन्फॉर्मेशन दिया था कि सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती को लेकर कल आर और पार की लड़ाई लड़ी जाएगी भर्तियों की तरफ से, उसके संबंध में बात की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं डेली जिसके बारे में बातचीत करता रहता हूँ आप सभी लोगों से, लेखपाल भर्ती को लेकर के क्या अभी परिस्थितियाँ बन रही हैं आयोग में। क्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2021 जो है वो साल बीत चुका है, पुराना साल हो चुका है। अब नए साल में क्या उम्मीदें हैं जो है युवाओं की आयोग से, सरकार से, कि आखिरकार कितनी भर्तियां की जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों का कह सकते हैं मेहमान रह गया है। और अब ये किसी भी वक्त जो है चुनाव आचार संहिता भी प्रदेश में लागू हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया था कि 10 तारीख के बाद किसी भी वक्त की, अब जो है आप देख भी रहे होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से जो प्रदेश में जिस प्रकार से अब चुनावी जो रैलियां शुरू हो चुकी हैं, उससे निश्चित तौर पर ये पता चल चुका है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी 32 हजार जो है नई रीट के द्वारा भर्ती को लेकर के राजस्थान में। उसके साथ में बात की जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्णति बोर्ड के संबंध में, और क्या यूपी टीईटी परीक्षा जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य, उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसके संबंध में बात की जाएगी। क्या 23 जनवरी को ये परीक्षा आपकी पोस्टपोन होने वाली है। सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी बारी बारी से, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक को महत्वपूर्ण खबर जो एक प्रतियोगी छात्र के लिए जरूरी हो, उपयोगी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा सके। बात करेंगे पहले हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एस सी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी भी ये भर्ती प्रक्रिया जो है चल रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता विज्ञापन संख्या 2 मुख्य परीक्षा के लिए, और परीक्षा का भी डेट, तिथि का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है आयोग की तरफ से। परीक्षा तिथि आपकी 6 फरवरी रखी गई है, और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 5 तारीख को पूरी हो जाएगी। आज आपका फर्स्ट डे ऑफ 2022 का है, और इसके बाद आपको 4 दिन का और मौका है, जिसमें आप सभी लोग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी इन 4 से 5 दिनों के भीतर भीतर। संशोधन की प्रक्रिया वो आपकी 11 और 13 जनवरी तक चलेगी, और आप सभी से संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन का एक मौका दिया गया है कोर्ट का हवाला देकर के यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सभी युवाओं के लिए है पेट परीक्षा पाँच। पेट परीक्षा पास जो है लाखों युवाओं के लिए ये है कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन का क्या तैयारियां चल रही है। जैसा कि मैंने आपको कई बार लगातार बताते आ रहा हूँ कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन पूरी तरीके से है तैयार। अधियाचन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 15 दिन पूर्व यूपी ट्रिपल एस सी पहुँच चुका था राजस्व परिषद से, लेकिन अभी शासन की मंजूरी ना मिलने के नाते, जी हाँ, शासन की मंजूरी ना मिल पाने के कारण आयोग इस भर्ती विज्ञापन को जारी नहीं कर पा रहा है। तो भर्ती विज्ञापन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बाद ये हुंकार भरी गई थी आयोग की तरफ से कि जैसे ही पेट का रिजल्ट जारी करेंगे हम लोग, उसके तत्काल बाद भर्तियों की एक रेला सी आ जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू प्रदेश में। लेकिन ऐसा कहीं कुछ अभी दिख नहीं रहा है। रही बात लेखपाल भर्ती, तो लेखपाल भर्ती आगामी आने वाले दिनों में जारी हो सकती है। संभावना ये भी है कि नए साल पर आयोग आज युवाओं को कुछ भयंकर मौका दे दे, क्योंकि प्रदेश में आगामी आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश पे चुनावी मुद्दे, जिस प्रकार से एक रोजगार का मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे विधानसभा का घेराव किया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से, लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आयोग बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी का कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों की निराशा को प्रकट करता है। अभ्यर्थियों में जिस प्रकार से रोजगार को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और ये निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में, यानी 2022 विधानसभा चुनाव में जो है एक प्रमुख मुद्दा बनकर निकलेगा। और निश्चित तौर पर आपको पता होगा जिस प्रकार से चीज़ें कही भी जाती हैं, जिधर युवा होता है उसी का विजय होता है ना। इस चीज़ को आप सभी लोग कहीं ना कहीं
आप अपने विचारों को एक नया आयाम देना चाहेंगे नए वर्षों पर 2022 में, और निश्चित तौर पर एक नई सरकार जो भी हो, आपके विचाराधीन जो भी आपको लगता है, जो भी आपको उचित सरकार लगे, जो भी आपको न्यायप्रिय सरकार लगे, उस सरकार का चयन आपके एक बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि आगामी आने वाले आपके भविष्य के लिए एक जो दिशा तय करेगी, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बात लेखपाल भर्ती को लेकर के हो गई। चलिए बात करते हैं कुछ भर्तियों के और संबंध। जैसा कि मैं आपको लगातार एक भर्ती को जो मैं रिपोर्ट कर रहा था, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती को लेकर के, वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई है, चलिए देख लेते हैं, न्यूज़पेपर के जरिए देख लेते हैं। यहाँ से हम सभी लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं कोषागार लेखाकार भर्ती को लेकर के कल अभ्यर्थियों की तरफ से एक भयंकर, एक बड़ा जो है आंदोलन किया गया। देख सकते हैं यहाँ से सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 का अंतिम परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर के शुक्रवार सुबह अभ्यर्थियों ने विधान भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को जबरन हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेज दिया। गुरुवार 30 दिसंबर को अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय को भी घेरा था। वहीं बीते 2 दिनों अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में अपना डेरा जमा दिया है। आंदोलन में शामिल अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीटीसीएल ने भर्ती विज्ञापन 2016 में जारी किया था, जिसकी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार पूरा हो चुका है और इस परीक्षा में 6 विभागों में लेखाकार के पद नियुक्ति होनी थी। 5 विभागों में नियुक्तियां हो गई हैं। केवल सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती अभी लंबित है। अभ्यर्थी बताते हैं कि सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पद हैं और 2 बार इसका इंटरव्यू हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है। अभी तक रिजल्ट आया नहीं, ना नियुक्ति हुई है। अनुराग शुक्ला, शैलराज मिश्रा, देवेंद्र कुमार, तूफान सिंह आज अभ्यर्थी इस आंदोलन को निश्चित तौर पर टारगेट भी कर रहे हैं, इसको लीड भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं एक 2016 की भर्ती है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। कोर्ट में भी अभ्यर्थियों की तरफ से लिया गया मामला लड़ा गया, लेकिन सब कुछ कहीं न कहीं आयोग के पक्ष में फैसला हुआ। केवल और केवल इसमें पीड़ित जो अभ्यर्थी थे वो लगातार इनकी पीड़ा दिन पर दिन बढ़ती ही गई और आयोग जो है वो अपने जो उसके इरादे थे उस कहीं न कहीं उस पर आयोग जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता गया। आगे हम सभी लोग बात करेंगे यहाँ से। जी यहाँ प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं प्रदेश में 97,000 नई भर्ती को मांग को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलित। शिक्षक भर्ती को लेकर के भाजपा कार्यालय का घेरा। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से सहायक कोषागार लेखाकार अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय को घेरा था, उसी प्रकार से 97,000 प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों का जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें देख भी सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं प्रदेश कार्यालय बीजेपी को घेराव का प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेज दिया। इस दौरान हल्की झड़प भी हुई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि 25 दिनों से इको गार्डन में धरना जारी है और प्रदेश में 21 लाख प्रशिक्षु हैं। यदि आचार संहिता से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो अभ्यर्थी जल्द ही एक बड़ा महाधरना का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका भी। लगातार प्रदेश में जो है अभ्यर्थियों के, युवाओं के जो है बेरोजगार अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के रीट के जरिए 32,000 नई भर्ती को लेकर के संक्षिप्त नोटिफिकेशन यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं कल की देर शाम की ये नोटिस है, 31/12/2021 की है। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के संबंध में। जी हाँ, राजस्थान सरकार लगातार भर्तियां किए जा रही हैं सभी पदों के लिए, सभी विभागों में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के प्रेस नोट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहुत से हमारे युवा हैं जो राजस्थान में भर्तियों की तैयारी करते भी हैं और वो परीक्षाएं भी देते हैं। आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के तहत अध्यापकों के 32,000 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों अध्यापक लेवल 2 और लेवल 1 समाज शिक्षा और विशेष शिक्षा के पदों पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत पात्र अभ्यर्थियों के निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या व दिनांक सबका कल ही जारी किया गया है, 4 के चारों विज्ञापनों को लेकर के। आप देख सकते हैं अध्यापक जो है लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय को लेकर के जो संख्या है टोटल 32,000 संख्या है। कितनी?
32,000 ये टोटल अभ्यर्थियों की संख्या है, सॉरी अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है, पदों की संख्या है। अब देख सकते हैं उक्त पद हेतु इच्छुक आवेदक दिनांक 10 जनवरी से दिनांक 9 फरवरी को ये ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त निर्धारित अवधि में recruitment.rajasthan.gov.in पर या SSOID पर माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध भी रहेगी। इच्छुक आवेदक को उसकी योग्यता और पात्रता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक से अधिक पद की योग्यता और पात्रता होने पर प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन भी आपको करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। प्रदेश में और राजस्थान में 32,000 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाइए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में फीस लिया जा रहा है। आपको पता होगा कि राजस्थान में अभी भी यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ पर अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर ये युवाओं के पक्ष में चीज़ें हैं और यहाँ पर बोलना कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, ये जो है राजस्थान में। आप देख सकते हैं समान वर्ग के लिए जो फीस रखी गई है वो फीस ओबीसी वर्ग के लिए जो रखी गई है वो 100 रुपया रखी गई है। यानी हम लोग भी अगर फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें 100 रुपया ही पेमेंट करना होगा, है ना। तो ये तो बात हो गई नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के 32,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन को लेकर के। अब आगे बात करते हैं हम सभी लोग यहाँ से। महत्वपूर्ण चीज आप सभी लोग देख सकते हैं, क्या स्थगित हो सकती है यूपीटीटी परीक्षा? कोरोना के चलते पोस्टपोन हुआ है ये एग्जाम। अब चांसेस बढ़ रहे हैं जैसा कि भारी भरकम संख्या है, छोटी परीक्षा तो है नहीं उत्तर प्रदेश स्टेट। अब देखते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से परीक्षाओं को भी पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी ने 2020 की प्रीलिम्स परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया है। यह परीक्षा 2022 को आयोजित की जानी थी। वहीं सरकार की तरफ से कोई अन्य परीक्षाओं को लेकर के पोस्टपोन का विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में परीक्षाएं कैंसिल होने की वजह से अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों में भी डर बैठ गया है। इससे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के टीटी के अभ्यर्थियों के डरे हुए हैं, क्योंकि इनकी एक परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है परीक्षा लीक होने के नाते। अब परीक्षा तिथि 23 जनवरी को आयोजित की जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। इसकी वजह से कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि यूपीटीटी की भी परीक्षा पोस्टपोन की जा सकती है। हालांकि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से परीक्षा को रद्द करने को लेकर के ऐलान नहीं किया गया है। अगर केस बढ़ेंगे तो जरूर परीक्षार्थियों को ये संकट से झेलना पड़ेगा और परीक्षाएं पोस्टपोन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर समय समय पर चेक करते रहें। यानी अब चीज़ें देख सकते हैं, माना ये भी जा रहा है कि अगर परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुआ तो निर्धारित तारीख पर आयोजित होगा तो निश्चित तौर पर आपका एडमिट कार्ड 10 जनवरी तक जो है अपलोड कर दिया जाएगा, यूपीटीटी का एडमिट कार्ड। तो ये बात हो गई यूपीटीटी परीक्षा को पोस्टपोन को लेकर के। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। प्रदेश में आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती उपनिरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और लेखा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती परीक्षा जो है इसका पूरा हो चुका है। आंसर की भी इसकी जारी की जा चुकी है। अब चयन को लेकर के क्या आधार बनाया गया है आप देख सकते हैं। मानक परीक्षण के संबंध में यानी समीक्षा, अब डीबी टेस्ट और पीएचटी को लेकर के क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। कल जो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है भर्ती बोर्ड द्वारा, आप देख सकते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती हुए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और सीधी भर्ती हुए निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर अवलोकनों एवं समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाए जाने अभ्यर्थियों की संख्या को विनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को अवलोकन यानी डीबी टेस्ट एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ से यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा और इस समिति का स्वरूप क्या होगा आप देख सकते हैं। इस समिति में कौन कौन होगा। जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा इसका, और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी या फिर एसपी द्वारा नामित निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक होगा, और जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अथवा अन्य कोई राज्यपालित अधिकारी, यानी 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी।
जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहां उनके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा और नामित किए जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग के निरीक्षक स्तर से निम्न होंगे। आपको पता होगा प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग जो असिस्टेंट भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं। वही कमेटी लगभग बनाई जा रही है। यहाँ पर भी मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से की जाएगी। यानी जो आपने अपलोड किया है उससे आपके मूल प्रमाण जो है मिलान कराई जाएगी। और अभिलेखों की समीक्षा के दौरान बोर्ड किसी समिति द्वारा किसी प्रकार का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में न होने पर बोर्ड अपने स्तर से निर्णय लेकर के निर्देश भी जारी कर सकता है और इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। तो आगे भी खबरें हैं, देख भी सकते हैं। यहाँ से हम सभी लोग जो इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सभी लोग ये हाइट वगैरह को लेकर के बात किया जाए तो अभ्यर्थियों की जो शारीरिक परीक्षा है वहाँ पर हम बात कर लें तो ऊंचाई जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है न्यूनतम वो सामान्य ओबीसी, एससी और एससी के लिए 163 सेंटीमीटर रही है। कितना? 163 सेंटीमीटर। वहीं एससी के लिए 156 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर हम बात कर लें चेस्ट की तो ओबीसी, जनरल, एससी के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए वो 75 रखी गई है और फुलाने पर इस पर जो है 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंट। तो ये हम सभी लोगों को जान लेना यहाँ जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। तो एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाई गई है राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।